जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह का जन्म उत्सव लोग मनाने जा रहे हैं। प्रभु अद्भुत है और आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह संसार में आए थे, हम सब के बीच में डेरा किए, बातचीत किए, स्वर्ग की बातों को हम सबको बताएं। उस महान पवित्र यीशु का जन्म उत्सव आज मनाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता आप किस रीति से मनाने जा रहे हैं। हो सकता है आप नए कपड़े पहन करके, हो सकता है आप अच्छे पकवान करके, हो सकता है आप लोगों के साथ बैठे मुलाकात करके गिरजाघरों में या प्रार्थना सभाओं में या अन्य अन्य जगहों में आप लोग जन्म उत्सव को मना रहे होंगे। ओ सामर्थ्य परमेश्वर, ज्योतिषियों ने जब सुना कि उद्धारकर्ता जो है जन्म लेने वाले हैं, गडेरियों को जब पता चला, सब कोई उसकी खोज में लग गए। गडेरिया आए, ज्योतिषी आए, सोना लोबान और गंधरस चढ़ाए, भेंट किए। कुछ लोग डरे और कुछ लोग आनंदित हुए। हेरोदेस राजा तक डर गया। मेरे प्रिय, आज ऐसा दिन है जो अद्भुत है कि एक जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। प्रभु को याद कर रहे हैं। आज वो सामर्थी और उद्धार करता है, बुराइयों को अच्छाइयों को अलग करने वाला है। पर बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर, पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 8 में ऐसा लिखता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। यदि आज हम एक नया कपड़ा पहन रहे हैं, यदि आज एक अच्छा पकवान पका करके हम खा रहे हैं, यदि गिरजा घर में हम गिरजा करने बैठे हुए हैं या किसी ऐसा स्थान में जहां पर बहुत सारे लोग बैठ करके आराधना स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसा समय को जो है प्रभु ने नियुक्त किया है। पर इन समयों में, इन जगहों में, इन स्थानों में यदि हम, चाहे एक पृष्ठ हो, चाहे एक विश्वासी हो, चाहे एक अन्य जाति हो, उनके जीवन में यदि प्रेम नहीं है, यहां लिखता है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना उसका 3:16 में भी कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु को दे दिया, जो उस पर विश्वास कर नाश न पर अनंत जीवन। प्रेम, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और यहां कहता है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। और यीशु मसीह जो है जन्म ले चुका है। ज्योतिषी लोग आए, सोना लोबन गंधरास वहां पर चढ़ाए, और जो है गडेरिया आए और उसको देखने लगे। तारों के द्वारा जो है उनको संकेत मिला, ज्योतिषियों के द्वारा संकेत मिला, बहुत सारे लोग ने संकेत को दिया। आज उसी रीति से एक विश्वासी के घर में, एक अन्य जाति के बीच में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके बीच में, एक पास्टर को, एक पुरोहित को, एक पादरी को, एक बिशप को, और एक बहुत सारे जो है परमेश्वर दास, उनके द्वारा उन जगहों में जो है संदेश को पहुंचाया जा रहा है। पर क्या सचमुच में हमारे जीवन में यीशु मसीह जन्म लिया है? क्या सच में आपके जीवन में यीशु मसीह ने जन्म लिया है? यरूशलेम के लोग डर गए, वहां के याजक लोग डर गए, कौन है मसीह? सब लोग डर गए। याजक लोग डर जाते हैं।
कि कौन है मसीह, कौन है राजा, कौन है उद्धार करता। जो प्रभु परमेश्वर को मानते हैं वो लोग भी डर गए हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैंने आपसे कहा, हो सकता है आज आप अच्छे कपड़े पहने हैं, पर क्या यीशु मसीह इन हृदय में जन्म लिया है? कपड़े तो पहने हैं, पर क्या हृदय में जन्म लिया है? अच्छे पकवान आप खा रहे हैं, पर क्या हृदय में यीशु मसीह जन्म लिया है? आप गिरजे घर में बैठे हैं, क्या आपके बगल वाले से आप उतने ही स्नेह करते जितना परमेश्वर ने कहता है कि परमेश्वर प्रेम है? यदि आप प्रेम है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो जन्म नहीं लिया है मेरे प्रियो। एक घर में आज देखेंगे आप, पिता पुत्र से प्रेम नहीं रखता, सास बहू से प्रेम नहीं रखती है, बहन बहन में प्रेम नहीं होता है, भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, बच्चे बुजुर्ग में जो है प्रेम नहीं होता है, पड़ोसी के बीच में प्रेम नहीं होता है। हम एक दूसरे के विरोध में हैं, तो फिर भी हमारा दावा ये रहता है कि हम प्रेम करते हैं। परमेश्वर वचन कहता परमेश्वर प्रेम है। फिर आगे ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया। जब यीशु को उसने दे दिया और यीशु आज संसार में आकर के चले भी गए, इसमें पिता के देह में विराजमान भी है, तो क्या आज प्रभु आपके जीवन में जो है जन्म ले चुका है? हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहां पर प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में क्या लिखता है। यहां लिखा हुआ ऐसा है कि द्वार पर मैं खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनेगा, द्वार खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। पर द्वार खोलने के लिए कौन व्यक्ति आ सकता है? किसमें इतना सामर्थ होगा, किसमें इतना ताकत होगा कि यीशु मसीह के दरवाजा खोल दे? अगर वो दरवाजा खुलता है तो यीशु मसीह उसके हृदय में जन्म लेगा, लेकिन इस दरवाजा को खोलने के लिए आपको ताकत चाहिए, आपको बल चाहिए, आपको सामर्थ चाहिए। जब तक आप उस ताकत को, उस बल को, सामर्थ को नहीं पा लेते नहीं हो सकता। यदि आप लड़ाई झगड़ा करते तो दरवाजा नहीं खोल सकते हैं, यदि ईर्ष्या ढा करते तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते, यदि आप जो हत्या करते तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते, यदि आप चोरी करते तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते, यदि आप घमंड करते तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते, यदि आप मूर्ति पूजक है तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते हैं, यदि आप प्रभु को प्रभु करके अंगीकार नहीं करते तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते। बहुत सारे बाधाएं हैं यहाँ पर। यदि समाज को आप पर पहला प्राथमिकता देते हैं, यीशु मसीह को दूसरा प्राथमिकता देते हैं, तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते। यदि धन को आप पहला स्थान देते हैं और परमेश्वर को सेकंड स्थान देते हैं, तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और पहला बाइबल बताती है अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर, अंत समय तक प्रेम कर। इसलिए यहां पर कहता पहला यूहन्ना उसका 4:8 में कहता जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? तो परमेश्वर से यदि आप प्रेम रखते हैं तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता होगा। यदि परमेश्वर से प्रेम करते तो बहन बहन में झगड़ा नहीं होता होगा। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता होगा। यदि परमेश्वर से प्रेम करते तो चोरी आप नहीं करते होंगे। यदि परमेश्वर से प्रेम करते तो आप हत्या नहीं करते होंगे। यदि परमेश्वर से प्रेम करते तो आप गिरजाघर में जो बैठे हो अपने पड़ोसी से आप प्रेम करते होंगे, उससे झगड़ा नहीं करते होंगे। यदि परमेश्वर से प्रेम करते, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में जन्म ले चुका है, परमेश्वर ले चुका है, यीशु मसीह आ चुके हैं, तो आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम होगा। तब जो आप नए कपड़े पहन रहे हैं उसमें प्रेम, शालीनता उसमें रहेगी, और जो पकवान आप खा रहे उसमें स्वादिष्ट लगेगा आपको। मेरी प्रियो,
उस महान प्रभु को जो है दिल में जगह दीजिए, जन्म यहाँ आने दीजिए, उसको आने दीजिए। इसलिए प्रकाश 3:20 में कहता है जो है द्वार पर खड़ा है। पर इन बातों को अब समझे कि आप उसको इनकार कर रहे हैं या फिर उसको अंगीकार कर रहे हैं। आप उस महान यीशु को हृदय में जगह दे रहे हैं या फिर चर्च में जगह दे रहे हैं? आप कहां उसको जगह दे रहे हैं? यीशु मसीह तो जन्म ले चुके हैं, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। इस जन्म उत्सव में आप सब उस प्रभु को जो है प्रभु अंगीकार करके हृदय में जन्म देने के लिए, जैसे बैतलहम में यीशु मसीह ने जन्म लिया था, आज आप अपने हृदय में उसको जन्म देने का जगह दीजिए उनको। बहुत सारे सरायों में जगह नहीं मिला, लेकिन लास्ट में वहां पर जो है गौशाला में आप आज गौशाला बन जाइए और आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म ले, जगह दीजिए उनको। आप प्रभु का धन्यवाद करता हूं। इस पर्व में आप सबको प्रभु आशीर्वाद करे, आशीष करे आपको, कि प्रभु आपके जीवन में जो है आ रहे हैं। हम बीते हुए चीजों को भूल जाएं, सारे पुराने बातें भूल जाएं और एक नए जन्मे बच्चे की तरह आप जो है आगे बढ़िए। एक नया कपड़ा जिसे हम लोग पहनते हैं, पकवान अच्छी वाला खाते हैं, और उसी रीति से नए कपड़े के साथ जो अच्छे जब हम लगते हैं, उस रीति से प्रभु का नाम को लेकर के नया जन्मे बच्चे की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और आज के बाद ऐसा ना कि 2021 में भी आप वही गलती करें जो हम लोग करते आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस जन्मोत्सव में प्रभु आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप एक नए जन्मे बच्चे की तरह, अबोध बच्चे की तरह प्रभु के आगोश में आ जाएंगे और आपके हृदय में यीशु जन्म लेगा, पवित्र आत्मा और सामर्थ आपके ऊपर उतरेगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि स्तुति हो, उसकी प्रशंसा, उसको जय जयकार हो। आप सभी को फिर से इस जन्म उत्सव में, प्रभु का जन्मदिन, प्रभु का जो है आज सारे संसार के लोग उस जन्मदिन को मना रहे हैं। एक अनोखे तरीके से आप मनाएं, अनोखे तरीके से यहाँ पर दिल में, हृदय में उसको जगह देते हुए आप सभी को जय मसीह की फिर से हैप्पी क्रिसमस। पूरे परिवार, आपके आस पड़ोस और जितने आपकी जान पहचान है, उन सबको हमारे परिवार की ओर से, हमारे मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।